हेलो सैनिमेज एंड आज हम एक ऐसी मानव कवर करने वाले हैं जिसमें हर कोई एबनॉर्मल है। हाँ मतलब हर कोई संख्या है इस मानव में। इस मानव का नाम है हेड ओवर हिल्स एंड इसकी स्टोरी तुम्हें पता है क्या है? इसमें एक स्टॉकर अपने ही बुली के प्यार में पड़ जाती है एंड वेल मैं इस मांगा के 10 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स सी कि क्या है इस मांगा में। सो इसके फर्स्ट चैप्टर में हम एक लड़की को बुली होते हुए देखते हैं और इस लड़की को इस मानवा में मिल्क गर्ल बोला गया है। पर क्या मैं उसे हिंदी में बोलूंगा? नहीं रहने दो। और अपेरेंटली ये लड़की इस बंदे से बुली हो रही है जिसका नाम है वू योंग। भाई यार मैं लोगों के नाम लेने में सच में बहुत ही घटिया हूँ। भाई तेरे मम्मी पापा को कुछ सिंपल नाम नहीं सूझे तुझे देने के लिए? और अपेरेंटली ये वू योंग इस मिल्क गर्ल को हरेस कर रहा था, उसे बुली कर रहा था बिना उससे शादी करे। क्या इट वॉज अ जोक? वेल देन हमें पता चलता है कि वो यंग उसे इसलिए परेशान कर रहा था बिकॉज उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज करी थी, बहुत बहुत ज्यादा। और नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विथ मी करने की बात नहीं कर रहा। आई मीन वो केस भी हो सकता है लेकिन नहीं, इसने वुयोंग को चॉकलेट मिल्क के बजाय रेगुलर मिल्क ला के दिया था। व्हाट यू यू इविल, तुम पापी लड़की, तुम एक लड़के को चॉकलेट मिल्क के बजाय रेगुलर मिल्क कैसे ला कर दे सकती हो? नाउ आई वांट अ रिटर्न अपोलॉजी फॉर माय ब्रदर। ना हुयंग को उसकी जरूरत नहीं है, वो बस उस मिल्क को उसके ऊपर डाल देगा। एंड इस पॉइंट पर अपनी जो मिल्क गर्ल है वो रोने लग जाती है। ओ नहीं यार, शायद मैं गलत हूँ, इसमें मिल्क गर्ल की कोई गलती नहीं है, बट अब मुझे रियलाइज हो चुका है एंड मैं अब मिल्क गर्ल के साथ हूँ। नहीं बहन, तुझे ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 2025 के एक इंडिपेंडेंट वुमन हो। 2025 के जमाने में जहाँ पर कोई भी अनशन लड़के ज्ञान पेल के जाती है, उस जमाने की तुम लड़की हो एंड तुम्हें ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ गेट अप एंड गिव हिम अ कामेहामेहा। ओ सॉरी, रॉन्ग यूनिवर्स। बट वो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके बाल पकड़ता है एंड कहता है कि जब तुम रोती हो मुझे अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू, इस मानवा में लोगों की अजीब ही फैंटेसीज है और जो मिल्क गर्ल है उसे भी इसके फैंटेसीज सुनकर भाई ट्रॉमा आ जाता है। बट देन ये बंदा बीच में आकर कहता है कि छोड़ने यार, चल अपने फेफड़े खराब करने चलते हैं। वेल ऐसे दोस्तों के साथ रहने से अच्छा मैं अ, वैसे दोस्त बना लूं क्या? इट्स नॉट फनी। बट हाँ, वुयंग मान जाता है एंड वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि हे मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हाँ मतलब भाई इसको जाते जाते भी ट्रॉमा देना ही है। बट देन सीन शिफ्ट होकर स्कूल के छत पे आ जाता है और इस वक्त जिम का पीरियड चल रहा था, लेकिन ये बंदे स्कूल की छत पर ये कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं सहूंगा। तुम इस वक्त मेरे चैनल पे हो एंड मेरी वीडियो में हो और मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। सो चलो एआई का कुछ अच्छा यूज करते हैं। नाउ दैट्स बेटर। बट ओ नो, वुयोंग और उसके दोस्त ये देखते हैं कि उसकी जो मिल्क गर्ल है उसे कुछ और लड़कियां बुली कर रही है और ये लड़कियां मिल्क गर्ल को इसीलिए परेशान कर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मिल्क गर्ल वुयोंग के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। सुन तू, हाँ तू देख बहन, तुझे अगर ऐसा लगता है कि वुयोंग ने उस मिल्क गर्ल के साथ जो भी किया वो फ्लर्टिंग थी, देन शायद तुम्हें अपना मेंटल चेकअप एक बार तो कराना चाहिए लाइफ में। बट उस पे मिल्क गर्ल बोलते कि भाई उसने फ्लर्ट नहीं करा उसके साथ। बट इस लड़की के भेजे में वो बात समझ में ना आती, इसलिए वो फिर भी उससे गालियां देती रहती है। बट देन छत से पीले बाल वाले लड़की के सिर पर कोई तो मिल्क की बोतल फेंक देता है। तो इसका नाम सुजिन है एंड सुजिन पर किसने गिराया दूध का पैकेट? वुयोंग। मतलब वुयोंग ने अपने मिल्क गर्ल को बचा लिया। वेल शायद तुम इतने भी बुरे नहीं जितना मैंने सोचा था। देन वुयोंग का दोस्त वही सवाल पूछता है जो मेरे मन में था कि वुयोंग क्या तू मिल्क गर्ल को पसंद करता है? बट वेल नहीं, वुयोंग कहता है कि वेल कोई और उसे हरेस करे ये उसे पसंद नहीं है। वेल वुयोंग, यू शुड रियली गो टू द थेरेपिस्ट। उसका दोस्त भी उसे कहता है कि भाई तू साइको वाइको है क्या? और इस पे बंदा खुश हो जाता है कि क्या मैं सच में कोई साइको लगता हूँ? भाई उसके दोस्त डर जाते हैं ये देखकर और मिल्क गर्ल ऊपर देखती है एंड उसे पता चलता है कि जो दूध गिराया था, आई मीन दूध की बोतल, वो वुयोंग ने ही गिराई थी उसे बचाने के लिए, जो कि मिल्क गर्ल को ही देख रहा था और वो भी डर जाती है ये देखकर। वेल ऑनेस्टली मुझे इस वक्त मिल्क गर्ल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरे हिसाब से वो इन चीजों को डिजर्व नहीं करती जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है। शी इज जस्ट अ इनोसेंट गर्ल यार। बट हाँ, देन हम देखते हैं मिल्क गर्ल को जो कि अपने कमरे में है एंड कह रही है कि उसे दिन भर बुली किया गया एंड हरेस किया गया एंड शी एंजॉयड इट। ब्रो वो खुश हो रही कि वुयोंग ने उससे बुली किया एंड वो वुयोंग को स्टॉक भी करती है एंड वो उससे प्यार भी करती है और इस लड़के के पूरे कमरे में बस वुयोंग की ही तस्वीरें लगी हुई है। अब मुझे वुयोंग थोड़ा सा कम साइकोपाथ लगने लगा है और ये बंदी वुयोंग को जानबूझकर चॉकलेट मिल्क की बजाय रेगुलर मिल्क देती थी क्योंकि वो उसे बुली करे। देन अगले दिन वुयोंग के जो दोस्त थे वो स्कूल में बातें कर रहे थे एंड वो देखते हैं अपने मिल्क गर्ल को सजेशन बॉक्स के सामने और उसे देखकर ये बंदा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और ये वही बंदा है जिसने लास्ट
लास्ट टाइम मिल्क गर्ल को बचाया था। और वो मिल्क गर्ल को हाई करता है एंड कहता है कि वो शाम को वुयोंग के घर जाने वाले हैं, तो क्या तुम आओगी? वेल जैसे उसकी हरकतें है वो आ भी जाएगी, वो भी खुशी से। बट उसका दोस्त ही उसे मना कर देता है और वो ये कहता है कि उसे मिल्क गर्ल पसंद है बिकॉज वो क्यूट है यार। ब्रदर आई एम सॉरी फॉर यू। बट ये बात सुनकर मिल्क गर्ल कहते हैं कि वुयोंग को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो वहां से भाग जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है वुयोंग के घर पे, जहाँ पर उसके दोस्त एंड वो खेल रहे हैं, पे जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मिल्क गर्ल है उसका एक्चुअल नाम हायन है। और वहाँ पर उसका दोस्त ये कहता है कि तू मिल्क गर्ल मतलब हायन को परेशान मत किया कर, नहीं तो फिर एक दिन बहुत बुरे फंसेंगे हम लोग। बट वुयोंग उसे अपने काम से काम रखने के लिए कह देता है। वेल वुयोंग तेरा दोस्त सही कह रहा है, शायद तुझे कंट्रोल में रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हारी जो बुलिंग है उसकी वजह से हायन सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो गए एंड तुम्हें मारने लगी, तो भाई तू बहुत पिटेगा। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि वो सच में सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वेट, हायन हायन वेल बाद में उसका दोस्त उससे पूछता है कि भाई तेरे मन में उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव मोटिव्स तो नहीं है ना? और वो कहता है कि अगर मेरे मन में कुछ उसके लिए फीलिंग्स होती तो क्या मैं उसके ऊपर अपना मिल्क गिराता? वेट दैट साउंड्स सस। और गेम खेलते खेलते उसका दोस्त अपने हुयोंग को हरा देता है एंड वो कहता है कि डोंट वरी यार, तू मेरे बारे में चिंता मत कर, तू अपने बारे में चिंता कर। ये वाली लाइन वो अपने मन में बोलता है। और फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ यार तू सही कह रहा है, मैं बहुत ज्यादा ही सोचने लगा था। ओ बॉय यू जस्ट सेव्ड योर लाइफ। फिर वह हुयोंग पिज्जा लाने जा रहा था, बट फिर उसका दोस्त उसे रोक कर ये बताता है कि आज उसे हायन दिखी थी मतलब मिल्क गर्ल एंड वो सजेशन बॉक्स के सामने थी। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि वहाँ पर जो हायन है वो वहाँ हुयोंग की कंप्लेंट देने आई होगी। बट शायद वो ये चीज भी इमेजिन कर रहा है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये बात सुनकर ये बंदा खुश हो जाता है। अगले दिन ये जो बंदा है जो पिछले बार भी हायन पे लाइन मार रहा था, वो उसके साथ बात करने के लिए आता है और वो हायन को फिर से ऑफर करता है कि नेक्स्ट टाइम तुम भी वहाँ पर आ जाना। बट वो कहते हैं कि हुयोंग उसे लाइक नहीं करता तो उसे ये चीज पसंद नहीं आएगी। बट वो कहता है कि इसीलिए तो वो उसे बुला रहा है बिकॉज उसे हुयोंग का गुस्से वाला चेहरा देखना है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ये चीज बिल्कुल नहीं करता। और हुयोंग वहीं पे बैठा हुआ था एंड वो उन्हें हाई करता है। बट देन वहाँ पर उनके क्लास के टीचर आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि यस्टरडे इवनिंग को एक रिपोर्ट रिसीव हुआ था उन्हें एंड जिसके लिए कुछ स्टूडेंट्स को टीचर ऑफिस में जाना होगा। और वो स्टूडेंट्स है वुयोंग, जीवॉन मतलब अपना ऑरेंज बाल वाला जिसे हायन पसंद है, देन सुजिन मतलब ये दिमाग से पैदल लड़की, और उसका वो दोस्त जिसने बताया था कि हायन सजेशन बॉक्स के सामने थी कल। और इन चारों को किसी रीजन की वजह से ऑफिस में बुलाया है। और तब वुयोंग को ये याद आता है कि उसके दोस्त ने ये बताया था कि कल उसने हायन को सजेशन बॉक्स के सामने देखा था। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है एंड मैं आगे के पार्ट में बताऊंगा कि उनके साथ क्या होता है। और अगर तुम्हारे पास ऐसे ही कोई वियर्ड मानवा जैसे सजेशन में तो तुम मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।